आगे जो हमारा है ये साधन पाद में प्रवेश करेंगे। इसकी जो संख्या है अब है साधन पाद। तो साधन पाद में हम प्रवेश करते हैं और इसका जो है पहला सूत्र जो हमें अध्ययन करना है इसको हम देखते हैं। हाँ, तो अब ये है अथ द्वितीय साधन पाद। पहले जो पहला पाद था वो समाधि पाद था, अब ये द्वितीय पाद है साधन पाद, है ना। तो इसके विषय में पहला जो सूत्र है इसको पढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसलिए, और प्रसिद्ध भी है सामान्य रूप से। तो यहाँ पे जो है अथ द्वितीय साधन पाद। अब इसकी जो अवतरणिका वो क्या है? उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योगः, माने स्थिर चित्त वाले के लिए योग कहा गया है। उद्दिष्ट माने कहा गया है, समाहितः चित्तस्य योगः, समाहितः चित्तस्य योगः। समाहितः माने जो स्थिर है, क्या? चित्त। तो जिसका चित्त स्थिर है उसके लिए योग उद्दिष्ट माने कहा गया, योगः उद्दिष्टः, योग कहा गया है। फिर आगे कहते कथम व्युत्थित चित्तोपि योग युक्तः स्यात् इति एतद आरभ्यते। अब कैसा है? व्युत्थित। व्युत्थित का मतलब क्या है? जो चंचल चित्त वाला है। व्युत्थित चित्तोपि, व्युत्थित चित्तोपि माने चंचल चित्त वाला भी किस प्रकार माने कथम, किस प्रकार माने कथम माने किस प्रकार, योग युक्त स्यात्, योग युक्त हो। भाई ये तो ठीक है, पहला पाद तो ये हो गया कि भाई जिसका चित्त स्थिर है वो तो योग हो गया उसके लिए, पर जिसका चित्त स्थित नहीं है वह कैसे योग युक्त हो? व्युत्थित चित्तोपि, व्युत्थित माने चंचल चित्त जिसका है वह किस प्रकार, कथम माने किस प्रकार, योग युक्त स्यात्, योग युक्त हो। इति एतत् यह आरभ्यते, अब आरंभ किया जा रहा है। ये अवतरणिका है, ये अवतरणिका है। तो इसमें क्या हुआ हमारा सामान्य अर्थ कि भाई स्थिर चित्त वाले के लिए तो योग कह दिया गया कि जिसका चित्त स्थिर है वह तो योग का अभ्यास करे, पर जिसका चित्त चंचल है, चंचल चित्त वाला है, वह कैसे योग में आगे प्रवृत्त हो? तो उसके लिए क्या है? तो अब पहला ही सूत्र है जो हमें पढ़ना है, वह है तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। अब क्रिया योग का विषय शुरू होता है। क्रिया योग, क्रिया योग क्या है? तो इसमें आया तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। तो इसमें क्या क्या शब्द हैं? तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, तीन शब्द हैं इसमें। तपः एक, तप दूसरा है स्वाध्याय, स्वाध्याय और तीसरा ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान। ये तीनों, और तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं साधक के लिए। और अच्छा सही वास्तविक अध्यात्म तो यही है, और इसके पथ पे आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर को प्राप्त करेंगे। वो तो ठीक है, सामाजिक स्थिति तो ठीक है। अब यहाँ देखिए तो इसमें क्या है? तपः, तो पहले है तपः, तपः को हम जाने, फिर आगे वो भाष्य तो पूरा आने वाला है। तपः, तपः का मतलब क्या है? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, इसमें तपः का मतलब है धर्म आचरण करते हुए। आचरण कैसा हमारा? धर्म के जैसा। धर्म आचरण करते हुए शीतोष्ण, शीतोष्ण में दो शब्द है, शीत और उष्ण। शीतोष्ण, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि आदि द्वंद्वों को सहन करना। तो ये द्वंद्व हैं। शीतोष्ण माने सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, लाभ और हानि, इन द्वंद्वों को सहन करना कैसे? धर्म आचरण करते हुए। सर्दी गर्मी में एक जैसे रहना, धर्माचरण करते रहो। सुख हो तब भी धर्माचरण करो, दुख हो तब भी धर्माचरण करो, मान हो तब भी धर्माचरण करो, और अपमान हो तब भी धर्माचरण करो। लाभ हो तब भी उतने ही खुश रहो, और हानि हो तब भी उतने ही खुश रहो। ये तप है, ये तप है। इसका अभ्यास करने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करने जाते थे जंगल में। ये तपस्या है। और अगर ये आप समाज में रह करके कर पाओ तो समाज में रह करके करो, जरूरी नहीं हिमालय चढ़ो, जरूरी नहीं है हिमालय चढ़ना। वो ठीक है कि वहाँ पे ऊर्जा है,
वो ठीक है कि वहाँ का वातावरण बहुत प्राकृतिक है, वो बहुत अनुकूल है, पर उद्देश्य तो ये है, उद्देश्य तो है तप। तप का मतलब है धर्म आचरण करते रहो, आचरण मत छोड़ो धर्म का। और शीतोष्ण, सर्दी गर्मी को सहना। भाई गर्मी है, ठीक है, कोई बात नहीं, लाइट चली गई तो थोड़ी देर पसीने में रहो, कोशिश करो सहने की, एक लिमिट तक। ऐसा नहीं कि बीमार होकर के बैठ जाओ, नहीं, एक लिमिट तक, अपने शरीर की लिमिट के अनुसार। और बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए सर्दी गर्मी की, सहने की। वरना आप देखिए इम्यूनिटी लेवल, आप तो इस चिकित्सा के क्षेत्र से हैं, आप तो सब ये समझते हैं उस विषय को, कि एक बच्चा जो एसी में पल रहा है वो थोड़ा सा बाहर निकल जाए उसको जुकाम हो जाता है, इतना सेंसिटिव है। और वहीं सड़क के किनारे एक बच्चा बिना कपड़ों के और दौड़ रहा है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, उसको तो ठीक से पानी भी नहीं मिलता पीने को, वो भी सर्वाइव कर रहा है उसी एटमॉस्फेयर पर। उसका भी स्वास्थ्य उतना ही ठीक है, और शायद ज़्यादा ठीक है। उसको कोई वैक्सीनेशन नहीं दी गई, क्यों? क्योंकि प्रकृति के अनुसार उसने खुद को ढाला है। रश्मि रथी की कुछ पंक्तियाँ ध्यान आती हैं, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, कर्ण को आधार बना करके। तो वहाँ पे वो लिखते हैं कि वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। फिर आगे पंक्ति आती है कि वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। ये बड़ी बात कही गई कि एक है वाटिका जिसका केयर टेकर है, वाटिका में किसी पौधे पर कीड़े तो नहीं लग गए, स्प्रे करो दवाई का, पौधों को डिजाइन करो, बराबर एटमॉस्फेयर दो, बराबर पानी दो, ये वाटिका है, ये वाटिका तैयार की गई है। तो वो बच्चे हैं ये जो बहुत सेंसिटिव उसमें पालेगा। ये नहीं कि आप बच्चों को ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान दीजिए, उनके हाइजीन को मेंटेन कीजिए, उनको सुख सुविधाएँ भी ज़रूरत पड़ने पर देते रहिए, पर उनको मजबूत भी बनाइए, कहने का उद्देश्य ये है। तो वाटिका जो होती है, वाटिका क्या है? वाटिका माने कोमलपन, सुंदरता, सुंदर दिखते हैं। और वाटिका में क्या मिलता है? बोले फूल। तो वाटिका को सजो करके, इतना संवार करके, इतना माली पूरा लगा रहता रात दिन, तब जा करके वाटिका फूल दे पाती है। लेकिन मजबूती नहीं है। वाटिका में कहीं साल के पेड़ नहीं मिलते। और जंगल को देखिए, उसको कोई संवारने वाला नहीं है, उसको कोई केयर टेकर नहीं है, उसको कोई पानी देने वाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जंगल में फूल भी मिलते हैं और शालों के वृक्ष भी मिलते हैं, शाल के वृक्ष भी मिलते हैं, और भी मजबूत वृक्ष मिलते हैं। तो वृक्ष माने मजबूती और फूल माने कोमलता, माने सुंदरता। तो वाटिका में तो सिर्फ सुंदरता है, पर यहाँ वन में तो सुंदरता भी है और मजबूती भी है। माने एक बच्चे जो केयर टेकर के साथ पल रहे हैं, सुविधाओं में पल रहे हैं, वो सिर्फ कोमल हैं, सुंदर हैं, पर जो भटक रहे हैं, सड़क सड़क पे दौड़ रहे हैं, पूरे घर को, पूरे गांव को नाप रहे हैं, वो ज़्यादा मजबूत भी हैं और सुंदर भी हैं। ये है। तो शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों का अभ्यास कराना चाहिए, ये इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। आप तो खैर बहुत ज़्यादा जानते, मैं कहाँ सूर्य को जो है दिया दिखा रहा हूँ, पर ये शीतोष्ण दोनों को सहना है, शीत और उष्ण, सर्दी गर्मी को। इसके बाद फिर आता है सुख। अच्छा, इसमें शीतोष्ण में एक और शायद आपको इस चीज़ का पता हो कि साधु संत जो होते हैं, आजकल ऐसा चलता है, जो तपस्या करते हैं, आज भी ऐसे कुछ लोग हैं, वो बाल जो होते हैं ना, हमारे बालों के कंबल बना लेते हैं, बाल के कंबल, ठीक है, ओढ़ने वाला, और उसको ओढ़ लेते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं बालों के कंबल को। उससे क्या होता है? बालों का जो कंबल होता है वो गर्मी में उतना ही गर्म होता है और सर्दी में उतना ही ठंडा होता है, ताकि उनको शीतोष्ण का अभ्यास हो, सर्दी का भी अभ्यास हो और गर्मी का भी अभ्यास हो। अब इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सर्दी आ गई तो ठीक है, जब तक लोग स्वेटर पहनना शुरू करें, हम बिना स्वेटर के रहें कुछ समय तक, जब तक चल पाए, ये सर्दी का अभ्यास हो गया। गर्मी का अभ्यास कुछ थोड़ी देर, 5-10 मिनट के लिए बिना पंखे के रह के देखो, बिना कूलर के रह के देखो, कई बार बिना उसके धूप में निकल के देखो, तो ये अभ्यास हो जाएगा। ये तपस्या है। सुख दुख, सुख हो जाए तब भी समान रहो, सुख मिल रहा है समान रहो, और दुख हो जाए तब भी समान रहो, दुख कष्ट हो तब भी समान रहो। अब तो कई बार हमारे मन में आता है कि भाई बहुत दिनों से कोई कांटा नहीं चुभा, क्या बात हो गई? अभी कल परसों हम जो उठा रहे थे, ईंट गिर गई पैर पर,
तो लगा चलो ठीक है, कुछ तो है, दुख अनुभव तो हुआ। तो इस तरह का होना चाहिए, सुख और दुख दोनों एक जैसे। ये तप है। ऐसा नहीं बड़े तपस्वी, पर प्रयास है। तप को जानते तो तप को, द्वंद्वों को सहना चाहिए। मान अपमान, अपमान भी होना चाहिए, मान भी होना चाहिए, दोनों में एक जैसे रहें। मान मिला तब भी ज़्यादा फूले नहीं, हवा में ना उछले, अपमान में ज़्यादा परेशान ना हो। लाभ हानि, हानि हो या लाभ हो एक, तो ये तप है, द्वंद्वों को सहना। फिर आता स्वाध्याय, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन, ओम तथा गायत्री मंत्र आदियों का अर्थ सहित जप करना। तो स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वयं का अध्याय। अध्याय माने अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं के बारे में जानना। स्वयं के बारे में जानेंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। और स्वयं को जानने के लिए मोक्ष आदि शास्त्रों को पढ़ो, तभी आपका परिचय होगा कि आप कौन हैं। स्वाध्याय, इसके लिए निर्वाण षटकम तो महान है, वो तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने गुरु को सुनाया ही था, तो उसका अभ्यास कर लीजिए, वो भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। स्वयं के बारे में चिंतन कीजिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या भरण पोषण मात्र के लिए हमारा जीवन है या इससे आगे भी है कुछ, वो स्वाध्याय है। स्वयं का अध्याय, वो अध्ययन आप पुस्तकों से करो, धर्मशास्त्रों से करो या चिंतन से करो, वो कैसे भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप शास्त्रों का अध्ययन, भाई ठीक है, ज़रूरी है एक मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए, पर अगर आप उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं कि आपका ध्यान लगने लगा है, उस तरह के विचार भाव आपके मन में उत्पन्न होने लगे हैं, तो बिना शास्त्रों के भी वो सब बातें आपके मस्तिष्क में आना शुरू हो जाएंगी। ये एक अलग साइंस है, सूक्ष्म स्तर का। जो आप चिंतन करते हैं वैसे विचार आपके मन में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय माने मोक्ष आदि शास्त्रों का अध्ययन करना और अध्यापन कराना। भाई स्वयं अध्ययन करो, दूसरों को अध्ययन करवाओ। भगवद गीता मोक्ष शास्त्र है, योग सूत्र मोक्ष शास्त्र है, सांख्यकारिका मोक्ष शास्त्र है, इसको खुद पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ। तो मतलब हम सब मिल करके स्वाध्याय तो कर ही रहे हैं, माने पुण्य भी मिल रहा है, अपना काम भी चल रहा है। इसके बाद और क्या कहा गया है स्वाध्याय में? ओम या अन्य गायत्री मंत्र इत्यादि मंत्रों का जाप करिए। ओम का जाप करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम बता दें, चूँकि विषय आ गया है और हम इस क्षेत्र से जुड़े, तो हमारे जो अपने अनुभव हैं, हम ये नहीं कहते कि हम बड़े अनुभव करता हैं और बहुत ज्ञानी प्रवचन, नहीं। हम तो ये कहते हैं कि देखिए, हर किसी का अलग शरीर है। आयुर्वेद तो कहते हैं कि हर किसी का शरीर अलग है, एक औषधि जरूरी नहीं कि सबके लिए उपयोगी हो, वैसे ही एक कोई मंत्र जरूरी नहीं सबके लिए उपयोगी हो। सबकी अलग अलग प्रवृत्ति होती है। जैसे हमारी एक माता जी हैं, माता जी मतलब हम माता जी कहते हैं, उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के साथ में कार्य किया है और बड़ी समाज सेविका हैं, काफ़ी उनका उपकार हमारे जीवन में है। तो वो हमेशा ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः शिवाय। जब भी उनका ऐसा मन होता है वो ओम नमः शिवाय बोलने लगती हैं, ओम नमः शिवाय बोलने लगती हैं अपने आप। सोएंगी तो ओम नमः शिवाय आएगा मन में। कई बार इन्होंने सोचा कि मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूं, तो जब तक ध्यान है तब तक महामृत्युंजय मंत्र चलेगा, महामृत्युंजय मंत्र चलेगा, और जैसे ही ध्यान हटा तो फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा आ जाता है। तो फिर उन्होंने स्वीकार कर ली कि शायद मेरे लिए जो उपयोगी मंत्र है वो ओम नमः शिवाय है। अब भले उनको कोई शास्त्र पढ़ाए कि आप राधा राधा नाम जपो, आप जो है राम 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 नाम नाम जपो, या गायत्री मंत्र जपो, ओम जपो, कुछ भी हो, पर उनके शरीर ने जिसको स्वीकार कर लिया वो ओम नमः शिवाय है। तो आप और हम कोई नहीं हो सकते जो विच्छेद कराएं। हम नहीं हो सकते विच्छेद कराएं कि नहीं आप ओम नमः शिवाय मत जपिए, आप राधा राधा जपना, नहीं, ये उनकी प्रवृत्ति। और अगर कोई राधा राधा जपता है तो उसको ज़बरदस्ती हम नहीं कह सकते कि गायत्री मंत्र जपो क्योंकि हमें अच्छा लगता है, ये कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो माता जी हमेशा कहती हैं कि बेटा गायत्री मंत्र जपो। वो खुद ओम नमः शिवाय जपती हैं, पर वो कहती हैं गायत्री मंत्र जपो, क्योंकि उनको पता है कि भाई गायत्री मंत्र कितना शक्तिशाली, वो ठीक है सब बातें, तो स्वभाव भी उसमें महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप ओम का जाप करें, राम का जाप करें, नाम जप करें या गायत्री मंत्र जाप करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। लाभ हानि की बात आप स्वयं देख लीजिए, कौन सी औषधि खानी है, लाभ होगा हानि होगा ये व्यक्तिगत अपने शरीर का है। किसी को कोई चीज़ खाने से नुकसान होता है, किसी को फ़ायदा होता है। भाई हमें बैगन से नुकसान होता है तो वो हमारा रिजल्ट पूरे दुनिया पर तो लागू नहीं हो जाएगा ना। वैसे ही मंत्र का है, गायत्री मंत्र हमें फ़ायदा करता है, किसी को नहीं करता, तो भाई वो गायत्री मंत्र ना जपे, और जिसको कर रहा है वो जपे। और इसके लिए आप जप के देख लो, 5 दिन 10 दिन 15 दिन लगे, मन कुछ अच्छा महसूस हो तो आप जपते रहिए, फिर दुनिया कुछ भी कहती रहे, मत पड़िए दुनिया के पीछे।
कौन आचार्य जी क्या बात कर रहे हैं, कौन धर्मशास्त्री क्या बात कर रहे हैं, कहाँ उसको वर्जित बताया, कहाँ उसका उल्लंघन हुआ, कहाँ उत्कीलन हुआ, ये सब शास्त्रोक्त बातें हैं, हम उनमें ना पढ़ें। बिल्ली के बच्चे बन जाएं, आंखें बंद करके ईश्वर को पुकारें, भगवान जहाँ कहीं भी होंगे आ जाएंगे पास में। शबरी के जैसी भक्ति कीजिए। अगर भक्ति हमारी शबरी के जैसी है तो प्रभु श्री राम भले इस दुनिया में ना हो तो शबरी से मिलने के लिए उनको अवतार लेकर के आना पड़ेगा। ये भक्ति कीजिए। तो इस तरह की भक्ति है स्वाध्याय। तो चाहे ओम का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें या अन्य मंत्रों का जाप करें, इसमें कोई वो नहीं है प्रतिबंध कि नहीं गायत्री मंत्र का जाप ही स्वाध्याय है या ओम का जाप ही स्वाध्याय। नहीं, जो आपके सहूलियत हो उसका जाप कीजिए, उसका जाप कीजिए। और जो आपके गुरु मंत्र प्रदान कर दें उसको जपिए, वो सबसे अच्छा। या आपको वंश परंपरा से प्राप्त हो वो आप जप सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। या फिर वंश परंपरा के अनुसार ना आपका मन हो कि नहीं मुझे तो हनुमान जी की भक्ति करने, तो हनुमान जी का मंत्र जपिए, इसमें कोई बुराई नहीं। पर जाप इसमें शामिल है स्वाध्याय में। माने आपने पढ़ तो लिया, पढ़ने के बाद आपने दैनिक जीवन में कैसे पालन कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये जप करें, अर्थ सहित जाप करें। ये हो गया स्वाध्याय। तो एक हो गया तप और एक हो गया स्वाध्याय। अब तीसरा पॉइंट है ईश्वर प्रणिधानानि। ईश्वर प्रणिधानानि का मतलब क्या है कि मानसिक, वाचनिक, शारीरिक सभी क्रियाओं को परम गुरु ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना और उनमें से शुभ कर्मों का कोई लौकिक फल ना चाहना। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, ये आपकी है पूरी पूंजी जो मैंने जोड़ी है, ये संसार आपका है, आपकी पूंजी, आपका मुनाफा, हम खुद आपके, हमारा कुछ नहीं है। ये भाव रखना ईश्वर प्रणिधान है। मानसिक कर्म सब आपके, शारीरिक कर्म सब आपके, मुंह से क्या बोल रहा है ये भी सब आपका। सभी क्रियाएं ईश्वर को समर्पित और उनका फल होगा वो भी आपको ही समर्पित। बस ये ईश्वर प्रणिधान है। और जिस दिन आप ये करना अभ्यास शुरू कर देंगे उस दिन आप देखिए, उसी क्षण से, जिस दिन से आप ये सौंप लेंगे कि मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में, मैं जीऊँ या मरूँ आप जाने, मैं कपड़े फटे पहनता हूँ चिंता आपको होनी है, मैं रूखी रोटी खाता हूँ चिंता आपको होनी है, मैं बीमार हूँ चिंता आपको होनी है। आप छोड़ के तो देखिए, अनुभव हुआ है, सिर्फ शब्दों से नहीं, हमें स्वयं इस चीज़ का अनुभव हुआ है। आप छोड़ के देखिए अपना सब कुछ ईश्वर के हवाले, क्योंकि आप जानो लोग बेइज्जती कर रहे हैं, किसकी कर रहा है? आपकी कर रहा है, क्योंकि मैं तो आपका हूँ। भाई बच्चे की बेइज्जती होती है, माता पिता को बुरा लगता है, अरे मेरे बच्चे के बारे में ऐसे कैसे कह दिया। तो हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो गुरुदेव, हमारे जो ईश्वर हैं, उनको नहीं लगता होगा अरे बच्चे को ऐसे कैसे कह दिया। तो उनके लिए सब कुछ समर्पित कर देना, सब कुछ, और फल भी ना चाहना। ऐसा नहीं कि हम पौधा लगा रहे हैं प्रभु आप देखो, कर्म तो करना ही है, फल ना चाहना। आपने खेती की और खेती करने के बाद भगवान को छोड़ दो, भगवान आप जानो। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। ये वस्तु आपकी है और आपके लिए समर्पित है। वो पंक्ति आती है ना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। ये पंक्ति आती है आरती में जब गाते हैं। तो धन दौलत नहीं मांगते, और जैसे ही आरती खत्म होगी तो कहेंगे बच्चे की नौकरी लग जाती है। ढोंग क्यों? यह हमारा जो है घाटा हो गया वो मुनाफे में बदल जाए, ये ढोंग क्यों? जब ईश्वर को समर्पित करना तो सब कुछ समर्पित करना, सब कुछ। चाहे वो बच्चे की शादी हो, चाहे स्वयं की शादी हो, स्वयं की नौकरी, बच्चे की नौकरी, नाती पोतों का स्वास्थ्य होना ना होना, जिंदगी भर की सारी कमाई, धन दौलत सब ईश्वर को छोड़ दो बस। और जब आप ईश्वर को छोड़ दोगे आप इतने हल्के हो जाओगे, इतने हल्के हो जाओगे कि योग तो आपको वैसे ही प्राप्त हो जाएगा, समाधि, फिर चिंताएं समाप्त। कर्म जरूर कीजिए पर कर्म का फल आप नहीं चाहिए। मिल जाए तो ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, खुशी की बात है। और नहीं चाहा था आपने, मान लीजिए कामना रखी कि मैं दुकान पर बैठा हूँ, दिन के 500 रुपये तो मिलने चाहिए, और अगर मान लीजिए आपको 500 रुपये नहीं मिले तो दुख होगा, 1000 मिल गए तो सुख होगा। और आप कह दो कि नहीं प्रभु मैं तो बैठा हूँ, आप कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, और 10 रुपये भी मिल गए ना तो खुशी होगी, चलो मैंने तो एक भी नहीं सोचे थे, 10 मिल गए, बड़ी बात है। ये स्थिति आएगी। इसीलिए ईश्वर प्रणिधान है। और एक ईश्वर प्रणिधान नामक शब्द ने हमें व्यक्तिगत जीवन में बहुत मदद की है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है आप जानो,
आप जानो, हमने तो छोड़ दी अपनी नैया आपके हवाले, हमारी नैया आपके हवाले है, इसलिए आप जानो। वो कहते हैं ना, जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू नहीं कर सका वो तेरा भगवान करेगा। तो सब छोड़ दीजिए, यही ईश्वर प्रणिधान है। और इन तीनों का अभ्यास, तो ईश्वर प्रणिधान ये हो गया कि मानसिक, वाचनिक और शारीरिक इन सभी क्रियाओं को परम गुरु ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, और उनमें से कोई भी शुभ कर्मों का फल ना चाहना। और इसके साथ एक और चीज़ जोड़ते हैं, शुभ कर्मों का फल ना चाहना और अशुभ कर्मों के फल से ना बचना, बचने की कामना ना रखना। कि मान लीजिए हमसे कोई अपराध हो गया, तो उस अपराध से बचने की कोशिश मत कर, हे प्रभु बचा लो, हे प्रभु बचा लो, नहीं, समर्पित। अगर एक छोटी चोरी के बदले में हमारा सिर भी कट जाए, गला कट जाए, तो प्रभु आप जानो, कटवा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये समर्पण है। अब कहना तो आसान है पर करना मुश्किल है। फिर आगे आता है क्रिया योग। ये तीनों क्रियाएं योग के साधन हैं, क्रिया योग है। क्या क्या? तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। तो मिला करके कह दिया, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ये क्रिया योग है, ये क्रिया योग है। ये पूरा हो गया। अब व्यास भाष्य को थोड़ा देखे लेते हैं। व्यास भाष्य भी छोटा सा ही है, इसको हम समझे लेते हैं। इसमें क्या है? तो ना तपस्विनो योग सिद्धयति, अतपस्वी व्यक्ति का योग सिद्ध नहीं होता। ना तपस्विनो योग सिद्धयति, अतपस्वी व्यक्ति का योग सिद्ध नहीं होता। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रति उपस्थित विषय जाला चाशुद्धिर्नान्तरेण तपः संभेदम आपद्यत इति तपसा उपादानम। क्या कहा गया है कि प्रवाह से, प्रवाह माने आपका जो जन्म जन्मांतर का जो प्रवाह चला आ रहा है, उस प्रवाह से अनादि कर्मों का, क्लेशों की, वासनाओं का चित्रित विषय जाल को उपस्थित करने वाली अशुद्धि जो है, वो तपस्या के बिना छिन्न भिन्न नहीं होती। अगर प्रश्न पूछा जाए कि तप करना क्यों, क्यों सहे सर्दी, क्यों सहे गर्मी, क्या ज़रूरत है इम्यूनिटी बढ़ाने की, क्या ज़रूरी है हमें सुख दुख में एक जैसे रहने की, क्यों करें तपस्या? तो कहा गया है कि आपका ये जो जीवन है ना, वो आज का नहीं है। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर में आपने कैसे कैसे कर्म किए हैं। अनादि काल से चला आ रहा ये जन्म है, जीवन है। आपने बार बार जन्म लिया, बार बार जन्म लिया, और पता नहीं कितने कितने कुकर्म किए होंगे आपने। आपसे मतलब हमने, सब ने मिलके, हमको ऐसे थोड़ी ना कि कहीं दूध के धुले हैं, सब ने किए, अभी कर रहे हैं, अच्छे भी कर रहे हैं, बुरे भी कर रहे हैं। तो आज कैसे किए होंगे इसका मतलब नहीं कि अच्छे बुरे ही बुरे किए, नहीं, अच्छे भी किए बुरे भी किए, ये सब चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। तो ये जो कर्म किए उनका फल और जो आपकी क्लेश हैं उसकी वासना, उन वासनाओं का जो चित्रण है और विषय जाल है, प्रति उपस्थित विषय जाला। और ये जो आप विषयों के प्रति आसक्त हैं, उन विषयों के प्रति जो आपकी इच्छाएं हैं, उनकी जो उपस्थिति है, जो आपको पूरा हरा भरा ये संसार दिख रहा है, ये जो उपस्थिति है वो कैसा है? तो कहते हैं वो अशुद्धि है, वो अशुद्धि है। तो क्या क्या अशुद्धि है? अनादि कर्मों के फल अशुद्धि है, क्लेशों की वासना अशुद्धि है, विषयों के जाल अशुद्धि है। उस अशुद्धि को काटने का, छिन्न भिन्न करने का, नाश करने का एकमात्र साधन है, वह है तपस्या। तपस्या के बिना छिन्न भिन्न नहीं होती। तप तो करना पड़ेगा, बिना तप किए आपको ये सब नष्ट नहीं होगा, इसीलिए तप का ग्रहण करना पड़ता है। तपसा उपादानम, इसीलिए तप करो। फिर आगे कहते तच्च, और चित्त प्रसादानम बाधमानम अनेन असेव्य, अब असेव्यम इति मन्यते। और साधक के द्वारा वह तपस्या की जानी चाहिए जो चित्त को प्रसन्न करने वाली हो। तच्चा, और चित्त प्रसादनम, प्रसादनम माने प्रसन्नता देने वाली हो। किसको? चित्त को। चित्त प्रसादनम, तपस्या हो जो चित्त को प्रसन्नता देने वाली हो। ऐसा ना हो कि चित्त दुखी हो जाए,
जैसे अस्वाद व्रत रखते हैं, तो अस्वाद व्रत तब तक रखो जब तक कि आपका चित्त प्रसन्न होता रहे कि हाँ अरे व्रत है आज तो हमारा, आज हम नहीं खाएंगे, ये नमकीन नहीं खाएंगे, आज हम नमक नहीं खाएंगे, चाहे संधा नमक हो तब भी नहीं खाएंगे, मीठा भी नहीं खाएंगे। आपको खुशी है उस चीज़ की, तब तक तो ठीक है। और मान लीजिए पूरा मन लगा है कि नहीं आज तो हमें ये खाना है और है व्रत, तो कुछ स्थिति तक तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा स्थिति में जाएंगे तो आपका चित्त प्रसन्न नहीं होगा, और चित्त प्रसन्न नहीं होगा तो फिर वो तपस्या नहीं होगी, वो तपस्या नहीं कहलाएगी। इसीलिए कंडीशन लगा दी, चित्त प्रसादनम और अबाधनम। अबाधमानम माने बाधित ना करने वाली हो, बाधा ना पहुंचाए आपके मार्ग में। आपका जो योग का मार्ग है, आपकी साधना बाधा ना पहुंचाए। जैसे संक्षेप में ले ली, मान लीजिए नवरात्रि उपासना की हमने और कह दिया हम एक टाइम भोजन करेंगे या फिर फलाहार ही रहेंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो उस फलाहार से आपका चित्त प्रसन्न होना चाहिए, पहली कंडीशन। अगर आपका चित्त प्रसन्न नहीं है, मन तो जाएगा चीज़ों पर, ठीक है, लेकिन चित्त प्रसन्न होना चाहिए कि चलो अच्छी साधना चल रही, तब तक तो ठीक है। पर अगर आपका चित्त प्रसन्न नहीं है तो साधना का कोई मतलब नहीं है। एक दूसरा क्या कह दिया, बाधित ना करने वाली हो। मान लीजिए आपने कह दिया कि नहीं हम तो खाना ही नहीं खाएंगे, हम तो फलाहार लेंगे, और उस फलाहार के कारण आप बीमार पड़ गए, तो आपने जो 9 दिन का अनुष्ठान किया वो तो बाधित हो गया। तो ऐसी साधना मत करो जिससे वो बाधा आ जाए। इसलिए कहा गया है कि अबाधमानम अनेन सेव्यम। अनेन माने इसके द्वारा, इसका सेवन करने से ना तो बाधा पहुंचनी चाहिए आपके व्यवहार में, स्वभाव, उसमें डेली रूटीन में, और ना ही चित्त अप्रसन्न हो। माने चित्त भी प्रसन्न होना है और बाधा भी नहीं पहुंचनी है। इससे, इसका सेवन करने से ऐसा मानते हैं योगी लोग, ऐसा योगी लोग मानते हैं, यही तपस्या है। इतना हो गया। फिर आगे कहते हैं कि स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्रा अध्ययनम वा। स्वाध्याय क्या है, तो स्वाध्याय कहते हैं प्रणवादि पवित्राणाम जपो। प्रणव आदि, प्रणव का मतलब क्या है, प्रणव का एक अर्थ है ईश्वर, प्रणव ईश्वर वाचक। प्रणव जो है ईश्वर का वाचक है, और प्रणव क्या है, ओम। ईश्वर का नाम क्या है, ओम। ओम को ही कहते प्रणव, तो ईश्वर का वाचक है प्रणव। तो प्रणव आदि पवित्राणाम, अगर हम ओम कहते तो कहते हम ईश्वर को याद कर रहे हैं, ओम सबसे पहले ईश्वर का नाम। इसलिए जितने भी मंत्र हैं उनके आगे ओम लगाते हैं, हरिओम तत्सत ऐसा, या ओम नमः शिवाय, इस तरह से। तो ये जो ओम है वह ईश्वर है। तो इसको कहा गया कि प्रणवादि पवित्राणाम, प्रणव आदि जो पवित्र हैं उनका जप करना। और एक तो चीज़ हो गई जप करना, प्रणव आदि जो मंत्र हैं, पवित्र मंत्र हैं, उनका जप करना। इसके बाद मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा, और मोक्ष रूपी शास्त्र जो है, मोक्ष प्रदान करने वाले शास्त्र हैं, उनका अध्ययन करना भी स्वाध्याय है। वा माने विकल्प, वा माने और, है ना। तो स्वाध्याय के अंतर्गत आता प्रणवादि पवित्राणाम जपो, यानी प्रणवादि मंत्रों का जप करना, और मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा, और मोक्ष रूपी शास्त्रों का अध्ययन, मोक्ष वाले शास्त्रों का अध्ययन। इसके बाद आता ईश्वर प्रणिधानम। तो ईश्वर प्रणिधानम का मतलब क्या है, सर्व क्रियाणाम परम गुरुवर्पणम। गुरुवर्पणम, गुरुवर्पणम का मतलब क्या है, गुरु परम गुरु, ऐसे है, परम गुरु यानी परम गुरु को, सॉरी ऐसे, हाँ, परम गुरु अर्पणम। तो यहाँ पे जो संधि हुई है वह संधि हुई है यहाँ पे अयादि संधि, है ना, ओ का अब हुआ है, इसलिए ग्राव अर्पणम, अयादि संधि हुई है। तो परम गुरु अर्पणम, परम गुरु के लिए अर्पण, तत्फल संन्यासो वा, और उसके फल के प्रति संन्यास रखना, संन्यास की भावना रखना, माने वैराग्य की कामना रखना, उसका फल भी नहीं चाहिए। और सभी क्रियाएं ईश्वर को समर्पित हैं, ईश्वर को समर्पित। हमने पौधा लगाया आम का, और इच्छा भी नहीं कि हमें आम का फल मिले, क्योंकि वो लगाया हमने भगवान के लिए, तो फिर फल की प्रतीक्षा भी मत रखो। मिल जाए तो खुश, भगवान ने दे दिया, और नहीं मिले तो खुश, कोई बात नहीं, भगवान ने नहीं दिया, इस अवस्था में रहें। तो ये हमारा जो है अभ्यास होगा ईश्वर प्रणिधान का। और ये तीनों का अभ्यास कर लिया, तीन अभी फिर से वही जानिए कि तप एक, दूसरा स्वाध्याय, और तीसरा ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा। ये तीनों मिला के क्रिया योग हैं, ये तीनों मिला करके क्रिया योग हैं। तो इनका अभ्यास करेंगे
तो क्रिया योग का अभ्यास होगा। यह हमारा सूत्र था, इसको हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो है आगे का कल करेंगे।